बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा, आज इंशाल्लाह गोट फार्मिंग का मुकम्मल बिज़नेस प्लान 2025 के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप के ऊपर आज पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो 2025 का बिज़नेस प्लान कुछ इस तरह से है। अगर आप 50 बकरियों से गोट फार्मिंग का कारोबार करना चाहते हैं तो ये एक कम सरमाए में मुनाफा बख्श बिज़नेस साबित हो सकता है। इस प्लान में मैं आपको इब्तदाई लागत, रोज़ाना अखराजात, मुनाफा, खुराक, शेड और मार्केटिंग के हवाले में मुकम्मल तफसीलात दूंगा। आपने तमाम नोट करने हैं ये पॉइंट अगर आप करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं गोट के हवाले से, तो ये उनके लिए है। आप इसमें बकरियों का कर लें या आप इसमें शीप का कर लें, भेड़ों का कर लें। ये तमाम बिज़नेस बकरियों का या भेड़ों का, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कोई लॉस उठाएं। लॉस उठाते हैं तो गलतियों की वजह से लॉस होता है, वगरना ये बिज़नेस ऐसा है कि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी लॉस का चांस नहीं है अगर आप अक्लमंदी के साथ इसको करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी नंबर 1, ज़मीन और शेड का बंदोबस्त। 50 बकरियों के लिए ज़मीन का रकबा कम से कम 2 कनाल जगह दरकार होगी जिसमें आप उनका शेड वगैरह बनाएंगे। 2 कनाल जगह आपके पास होनी चाहिए। इसमें से 1 कनाल पर शेड बनाएं और बाकी उसके अलावा 4 दीवारी वगैरह आगे खुली जगह इस तरह वो आप रख सकते हैं। शेड का इंतज़ाम, हर बकरी के लिए कम से कम 15 बाई 15 मुरबा फुट जगह होनी चाहिए। शेड हवादार और खुश्क होना चाहिए। फर्श मिट्टी का हमेशा रखें, कच्चा रखें, उसके ऊपर रेत डालें, घास डालें, कुछ भी जगह खुश्क और नरम होनी चाहिए जहाँ पे आपकी बकरियों ने रहना है। और आगे आते हैं जी, फार्म बनाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी बकरियों की नस्लों की, कि कौन सी बकरियों की नस्लें हम रखें, उनमें से हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बेशुमार बकरियों की नस्लें हैं, 86 के करीब बकरियों की नस्लें पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बकरियां मैं आपको बताऊंगा जो आप रख सकते हैं। आप बकरियों को कहीं पे भी सर्च करते हैं मुनाफे के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से, तो सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो टैडी बकरी है। तो इसलिए आप टैडी बकरी, उसमें से साइनन, बर्बरी और उसके बाद आ जाती हैं जी कमाली, देसी, पटेरी, जमनपुरी नस्ल की बकरियां। अच्छा, टैडी जो है ये तेज़ अफजाइश, जल्द तैयार, कम लागत, यानी कम खर्च, बाला नशीन। और बर्बरी जो है ये भी अच्छी अफजाइश है, टैडी के अंदर पाई जाती है और ज़्यादा गोश्त। उसके बाद कमाली बकरी आ जाती है, पंजाब में मशहूर, ज़्यादा बच्चे देती है और ये बड़े जिसामत में होती है। उसके बाद जी दूध के लिए अगर आपने बकरी रखनी है तो वो पटेरी और उसके बाद बीतल बकरियां ये होती हैं। उनके बकरे महंगे होते हैं, उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, उनकी संभाल भी ज़्यादा होती है, उनकी खुराक भी ज़्यादा होती है, उनके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। अगर दूध और गोश्त दोनों के लिए काम करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बर्बरी, टैडी, साइनन ये बकरियां रखें। पैदावार भी ज़्यादा होगी, दूध भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। आगे आते हैं जी इनकी खुराक और चारे की मैनेजमेंट। आपकी फ़ी बकरी रोज़ाना खुराक 2 से 3 किलो सब्ज़ चारा खाएगी। तकरीबन 500 ग्राम तक खुशक चारा जिसमें भूसा वगैरह होगा वो खाएगी और उसमें 250 से 500 ग्राम आपकी बकरी को दाना चाहिए जिसमें मकई हो सकती है, गंदम हो सकती है, चौकर हो सकता है, दालें हो सकती हैं।
नमकियात, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, फास्फोरस, यानी ये सारी चीज़ें उनमें आती हैं। और 50 बकरियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 50 बकरियों के लिए रोज़ाना की खुराक जो होगी 100 से 150 किलो आपका सब्ज़ चारा, 25 से 50 किलो इसमें आपका खुशक चारा जिसमें भूसा वगैरह, तूड़ी, मिसा किसी भी चीज़ का वो आप लगा लें, और इसमें 10 से 12 किलो वो दाना जो वनडे की सूरत में आप देंगे वो होगा। सालाना चारे की जो मैनेजमेंट है, अपनी ज़मीन पे चारा उगाएं, यानी पट्ठे वगैरह जो हैं सब्ज़, या उसके अलावा जैंतर हो गया, ज्वार हो गई, बकरियों के लिए ये चीज़ें आप उगाएं और अपनी ज़मीन पर उगाएं ताकि लागत कम हो। खुश्क चारा स्टोर करके रखें ताकि सर्दियों में मौसम की खुराक की वजह से खुराक की कमी ना हो। इसमें मकई, ज्वार, बरसीन, लूसन ये आप काश्त करें और वाफर मिकदार में रखें। जब आपने गोट फार्मिंग करनी है, शीप फार्मिंग करनी है, तो ये चारे का इंतज़ाम और जगह शेड का इंतज़ाम ये आपका सबसे पहला होना चाहिए। अब आते हैं जी इनकी अफजाइश, ब्रीडिंग का प्लान। बकरियां साल में 2 बार बच्चे देती हैं और हर बार 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं, जो नस्ल मैंने आपको बताई हैं। अगर आप टैडी के ऊपर काम करते हैं, बर्बरी साइनन के ऊपर काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आपको लॉस नहीं होगा, आपको मुनाफा ही होगा। 50 बकरियां 2 बार औसतन 2 बच्चे सालाना देती हैं, तो ये बन जाएंगे 200 बच्चे। एक साल में 50 बकरियां 200 बच्चे, अगले साल 250 बकरियां हो जाएंगी। 10 बकरियों के लिए कम से कम एक नर आपका बकरा ये होना चाहिए। ये वीडियो का पार्ट 1 है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 के अंदर बकाया जो प्लान रहता है वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं। आमदनी तक टोटल ख़र्चा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।